जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नैनीताल का निमंत्रण। जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। नरेंद्र की पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। नरेंद्र ने कहा कि ना तो वह उनके पुराने अनुयायी हैं, ना ही धनवान हैं, तो गुरुजी उनको संभवतः आने के लिए ना कहें। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि उनका सोचना कितना गलत है। गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता और उन जैसी तेजस्वी विभूति के सम्मुख सब दीन है। वह दाता है और शेष सब कोई भी लौकिक प्रतिष्ठा होते हुए मात्र भिक्षु हैं। 2-3 दिन में ही गुरुजी ने नरेंद्र को दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल आने का निमंत्रण दिया। जब नरेंद्र घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए उन्हें आमंत्रित किया होगा, पर जाने से 3 दिन पूर्व गुरुजी ने उन्हें बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने नरेंद्र के समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। नरेंद्र कहते हैं कि उनको आपके जीवन के बारे में सब ज्ञान है, आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। नैनीताल में गुरुजी ने नरेंद्र को डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा। नरेंद्र ने कहा कि 1 दशक के साथ वह करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु गुरुजी ने उसे बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया। नरेंद्र ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना आरंभ कर किया, पर उसे पूरा करने की शंका के साथ। परीक्षाओं में नरेंद्र ने गुरुजी की सहायता मांगी। गुरु कृपा से उन्होंने यह 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने गए। गुरुजी सोच रहे थे कि नरेंद्र उन्हें यह बताने का कष्ट क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से नरेंद्र ने MBA कर लिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको आशीर्वाद। गुरुजी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल में कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ स्वावलोकन अधिक लाभप्रद होगा। सद्गुरु सदाचारी और दुराचारी, अच्छे और बुरे, भगवान, धनवान और निर्धन में कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब आकर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। पर सद्गुरु के साथ एकाकार होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनको समर्पण करना अनिवार्य है। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन पथ को ही सहज कर देते हैं और उसके बुरे कर्मों को जैसा उन्हें उचित लगे निष्फल कर देते हैं। नरेंद्र के भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और दोनों भाई अमरनाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं। 2005 के जून मास में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। एक दिन पर भूस्खलन हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे। बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया, उनका चित्र निकालकर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। भूस्खलन बंद हो गया और सब यात्री को नव जीवन मिला। उसके पश्चात जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अन्य अनेक यात्रियों को जीवन दान दिया था। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील ने अपेंडिक्स की शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके पश्चात सुनील को मूत्र नहीं आ रहा था। वह गंभीर था। उससे संबंधित उदर शूल उनसे सहा नहीं जा रहा था। चिकित्सकों के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल उनकी मानसिकता थी और उन्होंने वैलियम गोलियां खाने को कहा
कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 गिलास चाय पिलाई और 2 लंगर कराए। जैसे ही सुनील जाने को तत्पर हुआ, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा। सुनील पहले ही इतना तरल लेने के पश्चात और लेने की स्थिति में नहीं थे, अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा। वह बोले, अब सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाते ही सुनील ने मूत्र किया। कोई 10 मिनट तक। उस दिन से उन्हें यह समस्या पुनः नहीं हुई है। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने यह किया तो जो चिकित्सकों की औषधियाँ नहीं कर पाई थी। 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु अस्वस्थ हो गई। उसे कुछ स्नायु संबंधित समस्या थी और उसको उदर का पक्षाघात हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और चिकित्सा के लिए जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया, जहां से वह गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र चिकित्सालय में प्रविष्ट कराने को कहा। 2 सप्ताह वहां रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। चिकित्सालय से निकलकर वह पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। गुरुजी आश्चर्यचकित थे। उनके अन्य रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के उपचार के पश्चात स्वस्थ हो गई थी। सतगुरु के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेरकोटला में से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। नरेंद्र की मामी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजना चाहती थी। इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि एक पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी और पर अब चाय भी नहीं दे सकती है। उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ नहीं आया और वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा। उसके इस कथन को भी समझ पाने में असमर्थ वह बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। मामी जी भिखारी को शांति से खाने देने के लिए छोड़ कर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया और गिलास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते। उनको आभास हुआ कि गुरुजी ही इस वेश में आए होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नास्तिक पर कृपा। जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र को उनको देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक चिकित्सालय में दिखाया गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर गुरविंद गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने उनमें कोई रुचि प्रकट नहीं करी। गुरुजी ने नरेंद्र को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर चिकित्सक ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर नरेंद्र को चिकित्सक से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। नरेंद्र की बातें सुनकर चिकित्सक ने अलौकिक पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी चिकित्सक को अपने मार्ग पर लाने का दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने नरेंद्र को चिकित्सक को दिल्ली आने का निमंत्रण देने के लिए कहा। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया, पर जैसे विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा।
डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वह मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यद्यपि दिल्ली से वहां एक तक 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथनानुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उनको बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र को चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मानसिक रोग से पीड़ित है। नरेंद्र ने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया। चिकित्सक ने पूछा कि वह उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक है। नरेंद्र ने जब गुरुजी की बात बताई तो चिकित्सक ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के पश्चात उसमें 85% सुधार है। यद्यपि चिकित्सक अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए। शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। नरेंद्र को गुरुजी से मिलने के पश्चात कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। उनमें उन्हें न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हुए हैं। स्पष्ट है कि ऐसे अनुभव करवा कर सतगुरु अपने भक्त को अध्यात्म रत्न देकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।